काफ़ी दिनों से कुछ अपलोड नहीं किया जा रहा था, क्योंकि तमाम कानून, तमाम अल्फाज के मानी पाकिस्तान में इस वक्त बदल चुके हैं। मजम्मत सानिया ब्लैक डे के अल्फाज जो हैं वो कहना तो सरासर ही मैं समझता था और मेरा ये तजिया था कि ये गलत होंगे। जो ईद के दिन स्वीडन की हुकूमत की सरपरस्ती में एक गलीज़ तरीन, दुनिया का घटिया तरीन, दरिंदे से भी बदतरीन शख्स ने जो हरकत की, जो पाकिस्तान बशमूल उम्मत मुसलमान, दुनिया के तमाम मुसलमान 2 अरब से ज़्यादा जो हैं, उनके दिलों को जो जलाया, उस पर बड़ा ही रंजीदा था, बड़ा ही दुख और कर्ब की हालत से गुज़र रहे थे। और मैंने देखा कि कल कुछ एहतजाजात भी हुए पाकिस्तान में, और ये हमारी हुकूमत ने उन लोगों को भी गिरफ़्तार किया बजाय इसके कि ये मुल्क जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पर बना था, इसके तमाम एटमी हथियार, इसके तमाम पाकिस्तान की रियासत, पाकिस्तान का हर बशिंदा, पाकिस्तान का हर मुसलमान कुर्बान उस कलाम पाक पर जिसकी बेहुरमती की गई। ऐसा रद्द अमल जाता हम पाकिस्तान वाहद वो एटमी मुल्क है जो इसका ऐसा जवाब दिया जाता कि पूरी दुनिया को इसको एक आलमी साने के तौर पे जाना जाता, इस दिन को ब्लैक डे करार दिया जाता, और उस दरिंदे से भी बदतर शख्स को सरेआम जलाने की सज़ा सुना चुकी होती, मजबूर होकर स्वीडन की हुकूमत। ऐसा कुछ किया जाता जो कि बड़ा ही अफसोसनाक, एक काबिल मजम्मत लफ्ज़ जो इस्तेमाल किया गया, और फ़लाँ लफ्ज़ों की तो इस वक्त कोई अहमियत नहीं है, लफ्ज़ों के मानी बदल चुके हैं, इसलिए ये मजम्मत का लफ्ज़ तो अब हर जगह बोला जाता है। तो मैं समझता हूँ कि मेरी जान कुर्बान, मेरी तमाम हर चीज़ कुर्बान, उस कलाम पाक के लिए मेरी जान भी कुर्बान, और मेरे शमूल तमाम पाकिस्तानी और तमाम उम्मत मुसलमान इस बात पे मुत्तफ़िक है। और हमारा ईमान उस वक़्त तक मुकम्मल ही नहीं होता जब तक हम अपनी जान, माल और सबसे ज़्यादा, तमाम चीज़ों से ज़्यादा अज़ीज़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात और कलाम पाक, कुरान पाक, जिसकी बेहुरमती की गई, जिसको चाहिए था हुकूमत को कि वो ऐसा रद्द-ए-अमल देती कि दुनिया याद रखती, क्योंकि बतौर एटमी मुल्क हम ही वो मुसलमान मुल्क थे जो इसकी सबसे भरपूर आवाज़ उठा सकते थे। OIC के बारे में सुना है, कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है, मुझे उम्मीद है कि वो पूरी दुनिया को बताएंगे कि मुसलमान मुल्क एटमी मुल्क भी हैं। आप अगर इस तरह दिल आज़ारी करेंगे, मुसलमानों के दिल जलाएंगे, तो हम उसके लिए किसी भी चीज़, किसी भी कुर्बानी से पीछे नहीं हटेंगे। हमारे लिए सबसे अजीज़, हमारा ईमान ही तब मुकम्मल होता है जब हम उस चीज़ पे पूरा उतरते हैं कि जो हमारे ईमान, कुरान पाक, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस मुबारका, ख़त्म नबूवत और कुरान पाक, कोई बंदा दुनिया में किसी की दोबारा जुर्रत ना हो, ऐसा कोई रद्द-ए-अमल मज़ीद अभी भी उम्मीद है इंशाअल्लाह दिया जाएगा। इस वक्त सिपा सालार भी हाफ़िज़ कुरान है, उनके दिल में उतरा हुआ है कुरान पाक। तो मैं इस वक्त हर चीज़ से बालातर होकर, हर चीज़ से जो है वो सियासी वाबस्तगियों और पाकिस्तानियत और हर चीज़ से बालातर होकर ये गुजारिश करूँगा कि इस वक्त पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है उसको चाहिए कि वो ऐसा रद्द-ए-अमल दे, ऐसा एहतजाज और ऐसा वो जो है अपना भरपूर किस्म का जवाब दे कि उस दरिंदे को भी ज़िंदा जलाया जाए, और इसके साथ साथ आइंदा किसी भी दरिंदे से भी बदतर शख्स की ताक़यामत जुर्रत ना हो कि कोई वो ऐसा हादसा करे। तो आज के लिए कोई लीगल नॉलेज नहीं है, कोई अल्फाज नहीं है, बस इतना ही आपसे गुज़ारिश।